वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मौसम। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पास पीएसडब्ल्यू आ चुका है या अभी आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी आप वेट कर रहे हैं डिसीजन का, तो फिर भी आप अपने बेबी की वीज़ा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और आपने अपने बेबी की वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है, उसमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो पूरी वीज़ा एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में आज डिटेल के साथ फिलअप करके दिखाने वाला हूं। इसमें स्पेशली एंड के ऊपर 2 कंसेंट फॉर्म होते हैं जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि उन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। एक होता है पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म और दूसरा होता है फैमिली कंसेंट फॉर्म। इसके अंदर एसेंशियल डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं कि कौन से पेज के ऊपर कौन सी डिटेल फिलअप की जाए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड के ऊपर वो फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी लंबी एप्लीकेशन है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीज़ा एप्लीकेशन फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। जस्ट आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल पर टाइप करना है ग्रेजुएट वीज़ा यूके। ये फर्स्ट जो लिंक आ रहा है gov.uk, इस पे आपने क्लिक करना है। ये नीचे आप देख रहे हैं योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आ जाना है आपने। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो लिंक है अप्लाई ऑनलाइन एज यूर चाइल्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ क्लियरली कि आपने जब ये एप्लीकेशन फ़िलअप करनी है बेबी की, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इस तरह आपके सामने आएंगे जिस तरह के एक बेबी खुद स्क्रीन के सामने बैठकर बेबी अपनी एप्लीकेशन खुद फिलअप कर रहा है। आल्दो कि आप पेरेंट्स जो हैं वो खुद कर रहे होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेबी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आएंगे और जैसे बेबी ये एप्लीकेशन खुद फिलअप कर रहा है तो आपने इस तरह से ये क्वेश्चंस फिलअप करते जाना है। तो आगे चलते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू। डू यू हैव अ करंट EU EEAR स्विस पासपोर्ट? नो। कंटिन्यू। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ऊपर, ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ। लोकेशन, आर यू करंटली इन द यूके? यस। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कोई और आपकी एप्लीकेशन हो जो आपने होम ऑफिस के साथ लगाई हुई हो? नो। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमने अपना ईमेल रजिस्टर करना है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद जो है हमारी एप्लीकेशन जो है प्रोसीड होती है। यहाँ पर हम पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए हमें ईमेल एड्रेस वगैरह और कुछ डिटेल्स होगी वो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले ईमेल एड्रेस डालना है। अब नीचे पासवर्ड देना है आपने। सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब एक वेरिफिकेशन ईमेल आपके जो गिवन ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आई होगी, उसको आपने वेरीफाई कर लेना है। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। उसके बाद आपने ये वेरिफिकेशन करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है हु डज दिस ईमेल बिलोंग टू, तो एप्लीकेंट ही आपने टिक कर लेना यहाँ पर। सेव एंड कंटिन्यू। कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है डू यू हैव एन इमिग्रेशन एडवाइज़र बेस्ड इन द यूके? नो। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। पर्सन यू आर अप्लाइंग टू रिमेन इन द यूके विद। अब यहाँ पर आपने जिसके पास PSW है, जिसके पास यहाँ पर मेन एप्लीकेंट है, जिसके पास वीज़ा है, जिसके ऊपर ये बेबी भी डिपेंडेंट है या स्पाउस भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। टाइटल में फीमेल है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना, अगर मेल है तो ये वाला टिक कर लेना। तो यहाँ पर मैं मेल करता हूँ। इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब वो बच्चे से पूछ रहा है कि मौजम शाह नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि बेबी से पूछ रहा है कि मेरी जो है इसमें अगर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ, मेरे पास PSW है, मेरे पास वीज़ा है, बेबी मेरा डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर मैंने डिटेल डालनी है अपनी।
पाकिस्तान टिक कर लेता हूँ। आपका जो भी कंट्री है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक डमी सी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। आपकी जो भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर डालनी है। सेव और कंटिन्यू करते हैं। अब वो बेबी से पूछ रहा है कि मौज़म शाह रिलेशनशिप टू यू, इज़ मौज़म शाह योर पेरेंट? यस। सेव और कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिएगा, अब वो रेफरेंस नंबर, ये चीज़ें देखें। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो बेबी से मेरा रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। रेफरेंस नंबर कौन सा? डू यू हैव एनी ऑफ दिस रेफरेंस नंबर फॉर मौज़म शाह, लाइक पासपोर्ट नंबर, आई हैव देयर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, नो आई डोंट हैव एनी ऑफ द अबव। तो बेटर है आपने यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन टिक करके उसकी डिटेल लाजमी देनी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पासपोर्ट जो है इसके ऊपर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर वो मेरी पासपोर्ट की डिटेल पूछ रहा है, मैंने वो नंबर एंटर करना है जो पासपोर्ट के ऊपर होता है। यहाँ पर एक डमी सा नंबर डाला है मैंने, आपने एग्जैक्ट पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। सेव और कंटिन्यू करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वो मेरा बेबी से पूछ रहा है करंट यूके इमिग्रेशन स्टेटस, क्या यहाँ पर मेरा स्टेटस है। विच वीज़ा और परमिशन टू स्टे हैज़ मौज़म शाह अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर लेट्स सपोज जिसके पास PSW है या जिसके पास मेन वीज़ा है, मतलब ये मदर है या फादर हैं बेबी के, तो अगर उन्होंने PSW अप्लाई किया हुआ है तो तब भी यहाँ पर जो है आपने ग्रेजुएट वीज़े का ऑप्शन टिक करना है। अगर उनका वीज़ा आ चुका है PSW का तो फिर भी आपने ग्रेजुएट यहाँ पर टिक करना है। अब कहाँ पे टिक करना है मैं बताता चलूँ। यहाँ पर देखिएगा ये सारी कैटेगरीज़ हैं। आपने यहाँ पर ये ग्रेजुएट वाला, ये ग्रेजुएट इज़ इक्वल टू PSW, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ग्रेजुएट इज़ इक्वल टू PSW, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये वाला आपने ऑप्शन टिक करना है। चाहे आपके मदर या फादर ने चाहे बेबी के फादर या मदर ने PSW अप्लाई किया हुआ है, अभी डिसीजन नहीं आया, तब भी यही ऑप्शन टिक होगा। अगर उनका डिसीजन आ चुका है एप्लीकेशन का, PSW ग्रांट हो चुका है, तो तब भी ये ऑप्शन टिक होगा। नीचे देखिएगा, डू यू हैव वन ऑफ दीज होम ऑफिस रेफरेंस नंबर फॉर मौज़म शाह। अब मेरे मुतल्लक जो है वो रेफरेंस नंबर इनमें से जो भी है वो बेबी से पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं लेट्स सपोज कोई सा भी आप दे सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। अगर आप डेफिनेटली आपके पास BRP तो होगा फादर या मदर का, तो यहाँ पर जो है ये अब मेरी यहाँ पर डिटेल एंटर होगी। यहाँ पर मैंने वैसे एक डमी सा नंबर डाल दिया। आपने अपने जो एग्जैक्ट BRP का नंबर होगा फादर या मदर का, जो भी मेन एप्लीकेंट है, वो यहाँ पर उसने एंटर करना है। सेव और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर पूछा स्टूडेंट लोन का, तो कोई आपने कुछ स्टूडेंट लोन वगैरह लिया हो, नो। सेव और कंटिन्यू। अब वो यहाँ पर कोई स्पॉन्सर से कोई मनी वगैरह का पूछ रहा है, कोई आपने रिसीव मनी फ्रॉम एन ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सर फॉर देयर स्टडीज़, नो। सेव और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर एक रिव्यू दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर कोई लगता है कोई ऑप्शन आपसे गलत हो गया तो आप यहाँ पर जाकर चेंज भी कर सकते हैं इसे। ये एंड पे चेंज का ऑप्शन भी है, यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर सारे ऑप्शन ठीक हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमारी एप्लीकेशन आगे स्टार्ट होने वाली है। डिपेंडेंट चाइल्ड, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। आंसर क्वेश्चन अबाउट दिस एप्लीकेंट। इट मीन्स कि अब ये बच्चे की जो डिटेल है वो यहाँ पर एंटर होगी। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, नीचे करें। डू यू होल्ड करंट परमिशन एज अ चाइल्ड डिपेंडेंट? यस। इज दिस एप्लीकेशन टू स्टे विद द सेम पेरेंट एज योर करंट परमिशन? यस। मतलब कि आप सेम पेरेंट के साथ रहते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू। योर नेम। अब यहाँ पर बेबी की डिटेल डालनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बच्चे का नाम जो है जैन दे रहा हूँ, तो आपका जो भी है वो आपने उस तरीके से दे दिया। सर ने मैंने शाह दे दिया। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं इसे। आर यू नो और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? ये बच्चे से पूछ रहे हैं, नो। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर वो बच्चे की कॉन्टैक्ट
ईमेल के बारे में पूछ रहा है। कैन वी यूज़ दिस ईमेल एड्रेस टू कॉन्टैक्ट यू, यस करना है आपने। वही जो स्टार्ट में आपने ईमेल एड्रेस दिया था अकाउंट बनाते वक्त, वही आपने यूज़ करना है बच्चे के कॉन्टैक्ट के लिए भी। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर वो बच्चे का फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो आपने अपना नंबर दे देना है, फादर या मदर का, इनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर एक डमी सा नंबर वैसे मैंने डाला है, आपने एग्जैक्ट नंबर डालना है यहाँ पर। इसको इनसाइड द यूके आपने टिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपने देखिएगा अब वो आपका जो यूके का एड्रेस है, होम एड्रेस, वो यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर आपने डालना है पोस्ट कोड अपने घर का। इस जगह पे पोस्ट कोड डालेंगे, फाइंड यूके एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली जितने भी घर के नंबर होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से एक नंबर आपने टिक करना है जो भी आपके घर का है एग्जैक्ट नंबर। उसके बाद नीचे इज़ दिस वेयर यू लिव, इसके ऊपर यस करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब वो पूछ रहा है व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस, मंथ और ईयर आपने यहाँ पर लिखना है। एंटर द डेट फॉर्मेट इन मंथ और ईयर्स, ठीक है। जिस भी मंथ में आप उस एड्रेस के ऊपर मूव हुए थे वो मंथ आपने एंटर करना है। लेट्स सपोज जुलाई है तो हम 07 यहाँ पर एंटर कर देंगे और हम लास्ट ईयर का इसमें डाल देते हैं 2022। सेव एंड कंटिन्यू करना है इसे। जेंडर का पूछ रहा है, मेल, बच्चे की जेंडर का पूछ रहा है। व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल। सेव एंड कंटिन्यू। योर नेशनैलिटी, डेट एंड कंट्री ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपने इसकी नेशनैलिटी बेबी की, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं पाकिस्तान डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने एक डमी सी डिटेल डाली है, आपने एग्जैक्ट डेट डालनी है। कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर अगेन पाकिस्तान। आपका जो भी कंट्री है आपने वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसके किसी सिटी से, तो आपने वो यहाँ पर टाइप करना है। लाहौर लिख लेता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। डू यू हैव योर पासपोर्ट और अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द फोटो पेज। अब पासपोर्ट बेबी का है तो आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो करना है। आपको एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपका बेबी लेट्स सपोज यूके में बोर्न हुआ है और अभी उसका पासपोर्ट नहीं बना और आपने उसकी वीज़ा एप्लीकेशन लगानी है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। मैंने पासपोर्ट को यस किया था तो इसलिए यहाँ पर वो अब पासपोर्ट नंबर मांगेगा बेबी के। तो यहाँ पर एक डमी सा नंबर मैंने डाला है। इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान। अब इशू डेट, जिस भी डेट को आपका पासपोर्ट इशू करवाया था बेबी के लिए वो यहाँ पर डेट डालनी है। एक्सपायरी डेट आपने डाल लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर देखें, बेबी से ये क्वेश्चन कर रहा है कि यूर करंट इमिग्रेशन स्टेटस, यू हैव अ वीज़ा, लीव टू एंटर और रिमेन और अदर परमिशन टू बी इन द यूके। यस, क्योंकि बेबी के पास डेफिनेटली वीज़ा होगा। बेबी यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो फादर या मदर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपने इसको यस कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू। Your current visa or leave to remain. What is the start date of your current visa or leave to remain? स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर उसको जो एज अ चाइल्ड डिपेंडेंट उसको वीज़ा मिला था उसका BRP कब एक्सपायर हो रहा है, जो मतलब प्रीवियस BRP है, तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है उसकी डिटेल। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट ये है और वीज़े का जो एंड डेट है वो भी यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ।
3। 7 कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द यूके, कितने ईयर हुए हैं। डेफिनेटली 1 साल का वीज़ा है। हमने जैसे कि पीछे डिटेल डाली है तो हम यहाँ पर 01 और मंथ 0 ये आपने डालनी। अगर यहाँ पर 1 साल और 3 मंथ आपको टोटल ड्यूरेशन हो गया यूके में तो आपने यहाँ पर 03 लिख लेना है मंथ में। अगर आपको साल 2 हो गया 3 हो गया तो यहाँ पर उस तरीके से आपने यहाँ पे फिगर डाल लेना है। 7 कंटिन्यू करें। टाइम स्पेंड आउटसाइड द यूके, सिंस यू स्टार्टेड लिविंग इन द यूके हैव यू स्पेंड टाइम आउटसाइड द यूके, नो। 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिएगा ज़ैनशा इंडिपेंडेंट लाइफ, बेबी से पूछ रहा है, नो, वो बेबी तो डिपेंडेंट है ऑलरेडी। प्रेजेंस ऑफ ज़ैनशा पेरेंट्स, आर बोथ ऑफ योर पेरेंट्स लॉफुल इन द यूके, फादर मदर दोनों यूके में हैं, यस। 7 कंटिन्यू। योर लिविंग अरेंजमेंट्स, डू यू लिव एट द सेम एड्रेस एज मिस्टर मोहसिन शाह, यस, बेबी से पूछ रहा है। डू यू पे मनी टूवर्ड्स रेंट बिल और फूड, बेबी तो अभी छोटा है, वो यहाँ पर कोई मनी वगैरह या इसके लिए रेंट कुछ भी पे नहीं करता, फादर मदर कर रहे हैं तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। 7 कंटिन्यू। यहाँ पर अब वो स्कूल की डिटेल पूछ रहा है। अगर तो आपका बेबी स्कूल गोइंग है या नर्सरी जा रहा है तो आपने यहाँ पर लाजमी डिटेल डालनी है। डू यू अटेंड स्कूल और कॉलेज, यहाँ पर यस करके आगे आप से वो सारी स्कूल की या नर्सरी की डिटेल पूछेगा, आपने वो लाजमी देनी है। अगर आपका बेबी स्कूल गोइंग नहीं है तो आपने नो करना है और 7 कंटिन्यू। अब आगे चलते हैं। अब लेंथ ऑफ स्टे पूछ रहा है। डू यू अटेंड टू स्टे इन द यूके बियॉन्ड एनी पीरियड ऑफ लीव द मेन एप्लीकेंट इज ग्रांटेड, तो यहाँ पर आपने नो करना है। 7 कंटिन्यू। अबाउट योर सेकंड पेरेंट, अब पहले हमने फादर का एंटर किया है, मोहसिन शाह फादर था, अब मदर का हम यहाँ पर एंटर करते हैं। ये डिटेल लाजमी दीजिएगा इसमें। ये मैं एक ऐसे डमी सी डिटेल डाल रहा हूँ, तो आपने जो एग्जैक्ट नेम है आपने वो मदर का यहाँ पर एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखिएगा, जो भी मदर की डेट ऑफ बर्थ है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी मदर की, पाकिस्तान वैसे चूज़ कर लेता हूँ, आपका जो भी कंट्री है। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, यस। 7 कंटिन्यू। पेरेंट और लीगल गार्डियन, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हु इज योर पेरेंट और लीगल गार्डियन हु हैज़ गिवन कंसेंट फॉर यू टू मेक दिस एप्लीकेशन। इनमें से आपने एक का चूज़ करना है, तो बेटर है जिसके पास वो PSW है या जिसके पास जो मेन एप्लीकेंट है फादर या मदर में से जिसके पास वीज़ा है, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो उसका ऑप्शन आपने यहाँ पे चूज़ करना है। लेट्स सपोज मोहसिन शाह के पास PSW है फादर के पास, तो हमने उसको क्लिक कर लिया। 7 कंटिन्यू। एनी अदर पेरेंट्स आर लीगल गार्डियंस, नो। 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ज़ैनशा, अब यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, मदर का भी और फादर का भी। 7 कंटिन्यू। अब बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट की बात हो रही है। डू यू हैव अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, यस आई हैव अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ये अब बेबी से पूछ रहे हैं, या बेबी का यहाँ पर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट यहाँ पर फिलअप होगा। यहाँ पर एक डमी से नंबर मैंने डाल दिया है, तो अभी करंट उसके पास BRP है बेबी का, अभी PSW नहीं आया। जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो है उसके पास BRP है, वो आपने यहाँ पर उसका नंबर एंटर करना है। 7 कंटिन्यू। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, नो। हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 5 years, नो। 7 कंटिन्यू। प्रॉब्लम्स विद इमिग्रेशन टू द यूके, नो। 7 कंटिन्यू। Problem with immigration to countries other than the UK, no. 7 continue. कोई इमिग्रेशन लॉ ब्रीच किया हो, नो। 7 कंटिन्यू। मेडिकल ट्रीटमेंट इन द UK, अगर यहाँ पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ली है बेबी ने
लेट्स सपोज ट्रीटमेंट इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उनकी कोई सर्जरी हुई है, कोई मेडिकल में कोई हॉस्पिटल के अंदर बेबी आपका एडमिट हुआ था, तो आपने यस करना है, आगे वो हॉस्पिटल की डिटेल वगैरह आपने डालनी होगी। अगर आपके बेबी को कोई यहाँ पर कोई इस तरह की मेजर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो आपने नो करना है। अगर आप जीपी से रेगुलर कोई अपॉइंटमेंट्स होती हैं या इस तरह का आपका कोई छोटा मोटा जो जीपी के साथ आप ट्रीटमेंट करते हो वो यहाँ पर कंसीडर नहीं होता, आपने नो करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। पब्लिक फंड्स नो, सेव एंड कंटिन्यू। रिस्पॉन्सिबल एडल्ट फॉर बायोमेट्रिक, अब बेबी के साथ जो बायोमेट्रिक के लिए फादर या मदर में से कौन जाएगा, तो यहाँ पर बेटर है कि आप वही ऑप्शन चूज़ करें जिसके पास PSW है, जो मेन पर्सन है जिसके ऊपर बेबी डिपेंडेंट है, तो आपने इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। ये मौज़म शाह के पास PSW है, तो ये मेन पर्सन है, तो इसके ऊपर बेबी डिपेंडेंट है, तो हमने इसको चूज़ कर लिया। सेव एंड कंटिन्यू। रिलेशनशिप टू मौज़म शाह, अब इज़ मौज़म शाह योर पेरेंट आर लीगल गार्डियन, बच्चे से पूछ रहा है, यस करना है, सेव एंड कंटिन्यू। नीचे आ जाए, कंटिन्यू कीजिएगा इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर इसी एप्लीकेशन के अंदर अगर दूसरे बेबी की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। अगर स्पाउस या पार्टनर जो है, अगर आप स्पाउस की एप्लीकेशन लगाना चाहो तो तब भी इसी के अंदर ये ऐड हो सकती है। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल जो है उसकी डालनी होगी, ज़्यादातर डिटेल जो है वो ऑलरेडी जो फिलअप कर चुके हैं, एड्रेस वगैरह, वो आपसे बार बार नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसा कि दोनों ऑप्शंस हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड, अगर दूसरा बेबी है तो इसके ऊपर क्लिक करते हुए आपने दूसरे बेबी की डिटेल डालनी है। अगर इसी बेबी की एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंट पार्टनर या स्पाउस की आप एप्लीकेशन भी साथ लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपने फिर इस डिपेंडेंट चाइल्ड या डिपेंडेंट पार्टनर की आपने थोड़ी सी डिटेल डालनी होगी। उसके बाद जो है आपकी ये एप्लीकेशन साथ ही इसके अटैच होते हुए फिलअप होती जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। कंटिन्यू। अगर आपने कोई भी यहाँ पर और एप्लीकेंट ऐड नहीं करना तो आपने कंटिन्यू करना है इसे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर ज़ैनशाह फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसका हमने पासपोर्ट हमें चाहिए होगा जो हमने इसमें अपलोड करना है। उसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट है ज़ैनशाह का वो भी आपने यहाँ पर इसमें अपलोड करना होगा। अगर आपने लास्ट एप्लीकेशन के अंदर जो लास्ट वीज़ा में जब आपने वो फ़ाइल लगाई थी वीज़ा के लिए, अगर आपने उसमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया था तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर देने की। अगर आपने नहीं दिया तो आपने इसके ऊपर टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर इसमें अपलोड करना है। यहाँ पर देखें लेटर ऑफ कंसेंट, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। लेटर ऑफ कंसेंट ये बहुत से लोगों को इश्यूज़ होते हैं, इसमें समझ नहीं, ये लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये लेटर ऑफ कंसेंट क्या है और इसको फिलअप कैसे करना है। तो ये मैं आगे भी इसको फिलअप करके आपको दिखाता हूँ जो प्रॉपर वे है। इसके ऊपर आपने टिक कर लेना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए कि ये डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये वाले सारे आपने इसमें अपलोड करने होंगे। इसके ऊपर आप टिक करें, इसके ऊपर टिक करें, नीचे आ जाएं, सेव एंड कंटिन्यू करें इसे। इस ऑप्शन को आपने टिक करते हुए फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये कंडीशंस वगैरह हैं, जस्ट आपने रीरूट कर लेना है इसे। आई कंफर्म, सेव एंड कंटिन्यू। डिक्लेरेशन है यहाँ पर, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। I'm the applicant एज अंडर 18, क्योंकि यहाँ पर आपका बेबी एप्लीकेशन फिलअप कर रहा है और बेबी की एज डेफिनेटली वो 18 ईयर से कम है, तो आपने इस ऑप्शन को टिक करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यू विल नीड टू प्रोवाइड रिटन कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट और लीगल गार्डियन टू अप्लाई, कि आपको पेरेंट्स जो है ये एक कंसेंट लेटर दे रहे हैं कि आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। आई एक्सेप्ट द अबव। अब ये एक रिव्यू दे रहा है क्वेश्चंस का, आपने इसको देख लेना है। कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपने करना होगा यहाँ पर हेल्थ सरचार्ज पे। अब इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, गो टू IHS वेबसाइट।
अब यहाँ पर देखिएगा हेल्थ सरचार्ज इज 624 पाउंड पर ईयर ऑफ द वीज़ा। ये सारा कुछ आपने डिटेल है, जस्ट आपने रीड आउट कर लेनी है। कंटिन्यू। अब कुछ मिसिंग डिटेल्स है, वो कहता है कि यहाँ पर वो आप फिलअप करें। आर यू अप्लाइंग फ्रॉम विद इन द यूके? यस। आर यू अप्लाइंग टू स्टे इन कंट्रीज में? नो। 7 कंटिन्यू। डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है सारी, एक दफ़ा वो डिटेल वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखें, आर यू इन लोकल अथॉरिटी केयर इन द यूके? बच्चे से पूछ रहा है। नो, डेफिनेटली बेबी तो पेरेंट्स के साथ है। 7 कंटिन्यू। अब नीचे कुछ और हमने एंटर करना होगा, वीज़ा एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर जो मेरा वीज़ा है, मौज़म शाह का वीज़ा है, जिसके पास PSW है, उसकी वीज़ा एक्सपायरी वो यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर देखिएगा आप, अगर यहाँ पर अब एक चीज़ आपने समझनी है, अगर तो मौज़म शाह ने PSW अप्लाई किया हुआ है और उसका अभी डिसीजन आना है और उसके साथ आपने बेबी की भी एप्लीकेशन लगा दी है, अब यहाँ पर आपने जो वीज़ा एक्सपायरी डेट है वो आपने जो करंट स्टूडेंट वीज़ा है आपके पास, जो मौज़म शाह के पास करंट स्टूडेंट वीज़ा है, अभी PSW आना है, जो स्टूडेंट वीज़ा है उसकी यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट डालनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये डेट डालता हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट वीज़ा 27 को एक्सपायर हो रहा है और मैंने अभी एप्लीकेशन लगाई हुई है अपनी PSW आने के लिए, तो अभी मेरा PSW आया नहीं है, तो मैंने यहाँ पर डेट अपने पिछला जो अपना स्टूडेंट वाला BRP है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल डाली है। 7 कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर देखें, अब वो पूछ रहा है वीज़ा रूट। अब वीज़ा रूट ग्रेजुएट, वीज़ा टाइप 2 ईयर। यहाँ पर देखिए, अगर आप PhD प्रोग्राम पे ऊपर हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप मास्टर वाले हैं, 2 ईयर रूट वाले हैं, तो आपने इसके ऊपर आपको 2 ईयर का ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। ग्रेजुएट इज़ इक्वल टू PSW, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 2 ईयर। अब यहाँ पर देखें, अब वो मेरा मौज़म शाह का पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, यहाँ पर मुझे BRP नंबर या पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पर मैंने एंटर करना है। मैंने क्योंकि लास्ट टाइम वो किया था, पासपोर्ट नंबर अपना एंटर किया था, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करूँगा। डेट ऑफ बर्थ वही जो लास्ट टाइम मैंने एंटर की थी। 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पर वो एक समरी दे रहा है, जस्ट इसमें कुछ अगर मिस्टेक है या कुछ चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पर जाकर चेंज कर सकता हूँ। दीज डिटेल्स आर करेक्ट। चलें जी, अब डिक्लेरेशन, आई एग्री। अब यहाँ पर देखें, अब मेरा यहाँ पर IHS 000 है। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि मेरा अभी PSW नहीं आया, मेरा अभी PSW अप्लाई हुआ है, उसका डिसीजन नहीं आया और बेबी की हमने साथ एप्लीकेशन लगा दी इसमें। तो हमने जो BRP का इसमें एक्सपायरी डेट डाली थी वो हमारी जो पुराना जो वीज़ा था हमारे पास, जो ओल्ड हमारा BRP था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाली थी, तो उसकी डेट जो है वो नियरली फिनिश होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका IHS नहीं आया। जब आपका BRP न्यू आएगा, जब आपका जब जो मेन एप्लीकेंट है मौज़म शाह का जब न्यू BRP आ जाएगा, न्यू अपना उसका PSW आ जाएगा, तो फिर आपको ये IHS देना होगा। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये IHS नंबर आपने वैसे आपके पास मेल भी आ जाएगी, अगर आपने वैसे भी राइट डाउन करना है अपने लिए, तो आप यहाँ पर इसकी पिक्चर या राइट डाउन कर सकते हैं। रिटर्न टू माई वीज़ा एप्लीकेशन, इसके ऊपर चले जाना है आपने। अब यहाँ पर देखिएगा, कंटिन्यू। अब ये वाली स्टैंडर्ड सर्विस, ये हमने फ़ीस पे करनी होगी। 7 कंटिन्यू करेंगे इसे। 715 पाउंड।
ओके, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर हम फ़ीस पे करेंगे 715 पाउंड, तो फिर ये हमारी एप्लीकेशन आगे चलेगी और उसके बाद हमें ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगी। प्राइवेट बॉडी है जो होम ऑफिस के साथ काम करते हैं, जो आपके जिसके ऊपर आप जाकर अपनी फिंगरप्रिंट की डेट बुक करेंगे और साथ साथ आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब ये जब हम फ़ीस इसमें सबमिट कर लेंगे, पे कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यू टू वर्ड पे करूँगा तो यहाँ पर मेरे कार्ड की डिटेल पूछेगा और उसके बाद यहाँ पर वो हमने कार्ड की डिटेल एंटर करके तो यहाँ पर हमने 715 पाउंड पे करने होंगे और ये स्टैंडर्ड सर्विस आपको यहाँ पर मिलती है। और ये फ़ीस पे करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट पर और आपको उसी के अंदर जो है दूसरे ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ आपने इसमें अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीछे भी वो ऑप्शन आया था, मैंने वहाँ पर टिक किए थे, आपको मैंने बताया था कि इसमें एक तो बेबी का पासपोर्ट अपलोड होगा और उसके बाद बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड होगा और उसके बाद आपने बेबी का जो कंसेंट लेटर है, आगे ये जो फ़ीस पे करने के बाद वो एक ऑप्शन देगा, वहाँ पर आपने अपने बेबी के जो कंसेंट लेटर हैं वो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 2 तरह के फॉर्म होंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसकी फ़िलअप का तरीका भी बता देता हूँ। जब आप अपनी बेबी की फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके बाद उसी के अंदर एक दूसरा ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, और ट्राई करनी है कि आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड कर लेने हैं यहीं पर, क्योंकि अगर आप उनसे सर्विस लेंगे जहां पर आपने फिंगरप्रिंट देने जाना है तो वो आपको इसका चार्ज करेंगे। ये दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपने ट्राई करना है कि मैक्सिमम आप जितना आपके पास हैं, आपके फादर और मदर के रिलेटेड जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, BRP है वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप जो है पासपोर्ट फादर और मदर का वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, फादर मदर की बैंक स्टेटमेंट वो भी इसमें अपलोड हो सकती है और ये सारी चीज़ें आपने इसमें अपलोड कर लेनी है। अगर आपके नाम के ऊपर कोई यूटिलिटी बिल्स हैं जिसमें फ़ादर और मदर दोनों के नाम हों तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रूफ होता है कि रिलेशनशिप प्रूफ होता है, तो वो आपने इसमें लाजमी अपलोड करना है। अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है तो आपने उसकी स्टेटमेंट जो है इसमें अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें सारी आपने खुद इसमें अपलोड कर लेनी। अब चलते हैं, आपको मैं कॉन्सेंट लेटर दिखाता हूँ कि जो कॉन्सेंट लेटर्स होंगे वो 2 तरह के होते हैं, एक फैमिली कॉन्सेंट होता है, एक पेरेंट कॉन्सेंट होता है। तो आपने दोनों को कैसे फिलअप करना है, अब ये देखें, ये फैमिली कॉन्सेंट फॉर्म है। 2 तरह के फॉर्म होंगे, एक फैमिली कॉन्सेंट और एक पेरेंट कॉन्सेंट। ये जो फैमिली कॉन्सेंट वाला फॉर्म है ये 3 पेजेस के ऊपर होगा, 1, 2 एंड 3 पेज। और ये देखें ये जो फर्स्ट पेज है सिर्फ आपने ये वाला पेज फिलअप करना है। अब ये क्या डिटेल इसमें डालनी है, जो नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर जिसके पास PSW है, जैसा कि मौज़म शाह के पास यहाँ पर PSW था, मैंने जो डिटेल पहले एंटर की है, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखना है मौज़म शाह का, बेबी का नहीं लिखना। यहाँ पर मौज़म शाह की डिटेल आएगी, नेम एंड एड्रेस, मतलब मेरा नाम और मेरा एड्रेस जो UK का है वो यहाँ पर मैंने राइट डाउन करना है। आप पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप PDF के अंदर या वहाँ पर जाकर अगर आप इसमें एडिट कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने घर का पोस्ट कोड डालना होगा, यहाँ पर मेरे सिग्नेचर होंगे, मौज़म शाह के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, जिसने इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जिसके पास PSW है उसी की डिटेल डालनी है। फादर की है तो फादर की डिटेल डलेगी, मदर की नहीं डलेगी। यहाँ पर सिग्नेचर कर लेने हैं फादर ने और उसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है, दैट्स इट। ये फैमिली कंसेंट फॉर्म आपने पूरे का पूरा उसमें सबमिट करना है 3 पेजेस के साथ, चाहे आपने 2 पेज जो है उसमें फिलअप कुछ भी नहीं किया हुआ, दैट्स फाइन। सिर्फ आपने फर्स्ट पेज में ये डिटेल एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है, उसके बाद वहाँ पर जाकर अपलोड कर देना है। अब दूसरा फॉर्म चलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, ये है पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म। ये कितने पेजेस का है, ये देखें 1, 2 एंड 3, ये भी 3 पेजेस का है। अब यहाँ पर आपने कैसे डिटेल फिलअप करनी है, ये फादर कंसेंट, फादर का नाम आएगा यहाँ पर, और कंसेंट टू हिज एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, जो भी बेबी का नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर फादर ने साइन करने हैं। नीचे आ जाएं, यहाँ पर मदर कंसेंट, मदर का नाम आएगा यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर बेबी का नाम आएगा और यहाँ पर मदर ने साइन करने हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना आपने। नीचे आ जाएं, यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं लिखना।
इसमें भी आपने कोई डिटेल नहीं डालनी। दोनों फॉर्म के ऊपर आपने जस्ट जो फर्स्ट फॉर्म है वही आपने फिलअप करना है, फादर कंसेंट और मदर कंसेंट, साइन करना है, दैट्स इट। और ये जो है ये फॉर्म थे और ये आपने ऐसे फिलअप करने हैं और उसके बाद फिलअप करके आपने उसमें अपलोड कर देने हैं। ये इनका कंसेंट फॉर्म थे। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपने इसमें अपलोड कर लेने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में भी आपने फादर और मदर के मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर देने हैं और उसके बाद जो बेबी का पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी सारे आपने इसमें अपलोड कर देने हैं। तो ये सारा प्रोसेस था एप्लीकेशन का जो आप देख चुके हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल के साथ गाइड कर दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।